दोस्तों, कृष्णपुरा उत्तर भारत का वह अनमोल गांव था जिसे प्रकृति की खूबसूरती और सांस्कृतिक धरोहर के लिए जाना जाता था। चारों ओर हरियाली फैली हुई थी, खेतों में लहलहाती फसलें और नदियों का निर्मल पानी इसे धरती का स्वर्ग बना, जिसे कृष्ण वृक्ष कहा जाता था। न केवल गांव की शान था, बल्कि गांव वासियों की आस्था का भी प्रतीक था। इस वृक्ष के नीचे गांव के लोग अपने दुख सुख साझा करने, भजन कीर्तन करने और शांतिपूर्ण विचारों में डूबने के लिए जमा होते थे। मम निर्मला, जो अपनी व्यक्तिगत पीड़ा और दुखों से जूझ रही थी। निर्मला एक विधवा थी जिसका जीवन एक अंधेरे सुरंग में बदल चुका था। उसके चेहरे पर हमेशा एक अदृश्य उदासी का घना पर्दा छाया रहता था। उसकी सुंदरता, जो कभी गहरी सन्नाटे और दुख के संकेतों से लदी हुई थी, वह अब खुद को अकेला महसूस करती थी, जैसे संसार से उसका कोई संबंध ही नहीं बचा हो। निर्मला का जीवन पहले एक सपनों से भरी यात्रा थी। उसका पति, जो उसकी दुनिया का केंद्र था, अचानक इस दुनिया से उसने हर संभव प्रयास किया था, लेकिन उसकी आत्मा का खालीपन कभी भर नहीं सका। वह गांव के लोगों से मिलती थी, उनकी खुशी में शरीक होती थी, लेकिन उसके भीतर एक गहरी खामोशी थी जो किसी से भी न कह पाई। अपने जीवन के इस खालीपन में उसे कोई दिशा न हर दिन टूट रहा था और उसका मन हर एक ताने बाने को जोड़ने की कोशिश करता था, लेकिन कुछ भी सही नहीं लग रहा था। गांव के लोग उसके दुहक को देखते थे, मगर वे उससे ज्यादा बात नहीं करते थे, क्योंकि निर्मला के चेहरे की उदासी और चुप्पी ने कि वह कोई बात नहीं करना चाहती। लेकिन निर्मला का मन भीतर से यह जानता था कि कहीं न कहीं उसका जीवन फिर से अर्थ और उद्देश्य पा सकता है। यही कारण था कि वह अक्सर कृष्ण वृक्ष के नीचे बैठी रहती थी, जैसे वह उस पेड़ की गहरी जड़ों में और उसकी आंखों में वह अनकहा सवाल चमकता था। क्या उसका जीवन केवल शोक, दुख और तन्हाई का ही परिणाम है? क्या यह उसकी कहानी का अंत है, या कहीं न कहीं उसकी जड़ों में एक नया प्रकाश और दिशा है? यह समय था जब निर्मला को कोई ऐसा मार्गदर्शक चाहिए, उसके लिए कुछ नया और बेहतर खोजने की आवश्यकता थी, और यह तलाश उसकी ही आत्मा के भीतर छुपी हुई थी। एक दिन कृष्णपुरा में एक अजनबी साधु का आगमन हुआ, जो अपना नाम विभुदेव बताते थे। उनका व्यक्तित्व अद्भुत था, जैसे वो उन्हें हर व्यक्ति से अलग बना दिया था। उनकी उपस्थिति से गांव में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। विभुदेव का मार्गदर्शन और उनकी उपदेश शैली अत्यंत प्रभावशाली थी। वे बहुत कम बोलते थे, लेकिन जो भी शब्द उनके मुंह से गहरे अर्थों से भरा होता था, जो लोगों को आत्मविश्लेषण और आत्म जागरूकता की ओर अग्रसर करता था। वे हमेशा यही कहते थे, जो तुम बाहर खोज रहे हो वह तुम्हारे भीतर पहले से मौजूद है। केवल अपने भीतर की आवाज को सुनने की आवश्यकता है। वे जल्दी ही गांव में एक आध्यात्मिक जागृति का कारण बने। उनके शब्दों में एक ऐसी शक्ति थी जो किसी भी शंका को दूर कर देती थी और मन को एक नई दिशा प्रदान करती थी। गांव वाले, जो अपनी दैनिक जद्दोजहद में खोए हुए थे, विभुदेव की वे न केवल अपने बाहरी जीवन में बल्कि अपने भीतर की खोज में भी समय देने लगे। निर्मला, जो हमेशा अपनी उदासी और जीवन के उद्देश्य को लेकर संघर्ष करती थी, विभुदेव के प्रवचनों को सुनने के लिए वहां उपस्थित होती थी। उसे ऐसा लगता था कि जैसे विभुदेव के शब्दों ने उसकी आत्मा को झकझोर दिया। उन्होंने जो कहा वह न केवल उसे समझ में आया, बल्कि उसकी व्यथाओं को एक नई रोशनी में देखा। उनके शब्दों ने निर्मला को यह समझने में मदद की कि जीवन केवल बाहरी वस्तुओं, हर व्यक्ति में अनंत शक्ति और शांति मौजूद है। विभुदेव की शिक्षाएं निर्मला के जीवन में जैसे एक नई उम्मीद का संचार करने लगी। वह अब सोचने लगी कि क्या उसका जीवन केवल दुख और तन्हाई से भरा हुआ नहीं है, बल्कि क्या उसमें जो हमेशा से उसके भीतर थी। निर्मला ने धीरे धीरे ध्यान और आत्मचिंतन की प्रक्रिया में प्रवेश किया। हर दिन वह ध्यान करती और अपने भीतर की आवाज सुनने की कोशिश करती। पहले की तरह अब वह अपने दर्द और सवालों को दूसरों से नहीं पूछ निर्मला को एक नई दिशा दी। अब वह अपने जीवन के उद्देश्यों को खोजने और अपनी आत्मा के भीतर छुपी शक्ति को पहचानने की दिशा में आगे बढ़ रही थी। गांव के अन्य लोग भी धीरे धीरे विभुदेव के उपदेशों से प्रभावित हो रहे। कृष्णपुरा में एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक बन गया था। विभुदेव के आगमन और उनके उपदेशों ने निर्मला के जीवन में एक नया मोड़ लाया। उनके शब्दों ने
निर्मला को अपने भीतर की शक्ति का एहसास दिलाया और उसे यह समझने में मद और उसका आत्मिक पुनर्निर्माण शुरू हो चुका था। निर्मला विभुदेव के साथ नियमित रूप से मिलने लगी थी। हर मुलाकात में उसे लगता कि जैसे उसके जीवन के हर सवाल का उत्तर विभुदेव के शब्दों में छुपा हो। साधु महाराज के साथ उसका मैं हमेशा अपने भीतर कुछ कमी महसूस करती हूँ। मेरे जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है और कभी कभी लगता है कि मेरी सारी कोशिशें व्यर्थ हैं। क्या आप मुझे यह बता सकते हैं कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? विभुदेव की गहरी आंखों में निर्मला का एक अद्वितीय शक्ति और शांति है जिसे तुम खोजने का प्रयास कर रही हो। यह शक्ति केवल तुम्हारे भीतर है और जब तुम इसे पहचानोगी तब तुम्हें यह महसूस होगा कि तुम्हारा जीवन कितना महत्वपूर्ण है। निर्मला को विभुदेव के शब्द उसने महसूस किया कि शायद उसकी दुहक और उदासी केवल इस वजह से थी कि वहां खुद को पूरी तरह से नहीं समझ पा रही थी। से नहीं डरा जाएगा। निर्मला की आंखों में आशा की एक नई किरण जाग उठी। विभुदेव के शब्दों ने उसे यह समझाया कि उसकी आत्मा पहले से ही शांति और संतुलन से भरी हुई थी और उसे केवल उसे पहचानने की जरूरत थी। अब वह खुद को अधिक समझना। उनकी मुलाकातों ने निर्मला को यह एहसास दिलाया कि वह केवल बाहरी परिस्थितियों के आधार पर नहीं बल्कि अपनी आंतरिक शक्ति और शांति के आधार पर अपना जीवन जी सकती है। विभुदेव ने उसे यह सिखाया कि आत्मा की सच्ची पहचान से ही जीवन के निर्मला और विभुदेव के बीच बढ़ती मुलाकातों और गहरी चर्चाओं ने गांव में हलचल मचा दी थी। कुछ लोग इसे पवित्र और आध्यात्मिक मार्गदर्शन के रूप में देख रहे थे, जबकि दूसरों ने इसे गलत दिशा में जाने का परिणाम मानागा। उनका मानना था कि विभुदेव ने उसे आत्म साक्षात्कार और शांति का मार्ग दिखाया था, लेकिन कुछ और लोग थे जो इस बढ़ती नजदीकी को संदेह की नजर से देख रहे थे। उनका कहना था कि साधु महाराज और निर्मला के बीच की बढ़ती मुलाकातें और निर्मला पर अधिक गहरा हो रहा था और यह पारंपरिक धार्मिक दृष्टिकोण से बाहर था। गांव में इस मुद्दे पर चर्चा तेज हो गई थी। यह केवल साधु महाराज और निर्मला तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे गांव के सामूहिक विश्वास और परंपरा। और कुछ लोग यह मानते थे कि आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए कभी कभी व्यक्ति को एक गहरे मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है और विभुदेव ने निर्मला के लिए वही भूमिका निभाई थी। वहीं कुछ लोग मानते थे कि ऐसी मुलाकातें और चर्चाएं गांव के बुजुर्गों ने मामले की गंभीरता को समझते हुए पंचायत बुलाई। पंचायत का उद्देश्य यह था कि सभी पक्षों की बातें सुनी जाएं और यह तय किया जाए कि जो कुछ भी हो रहा है वह सही है या नहीं। पंचायत की बैठक में गांव के सभी पर निर्मला की मानसिक स्थिति अब कई परतों में उलझी हुई थी। वह साधु महाराज के उपदेशों से प्रेरित थी, लेकिन अब उसे यह समझ में आ रहा था कि उसका मार्गदर्शन गांव के सामूहिक विश्वासों से टकरा रहा था। पंचायत के सामने जब निर्मला ने कि वह साधु महाराज की बातों में कुछ हद तक खो गई थी, लेकिन अब उसे यह समझ में आ रहा था कि वह अपनी आस्था को एक गलत दिशा में लगा बैठी थी। निर्मला की बातों ने पंचायत के सदस्यों को उसकी मानसिक स्थिति और दुविधाओं को महसूस करने का यह निर्णय सुनकर निर्मला का दिल भारी हो गया। उसने अपनी गलती स्वीकार की, लेकिन उसके मन में अभी यह सवाल उठ रहा था कि क्या वह वास्तव में सही रास्ते पर थी और अब उसे किस दिशा में अपने जीवन को मोड़ना चाहिए। निर्मला की मानसिक स्तर अपना जीवन बना लिया था, लेकिन अब वह उन्हें अपनी शक्ति और समझ के माध्यम से पार करने का संकल्प ले चुकी थी। साधु महाराज के जाने के बाद निर्मला की आत्म मंथन यात्रा ने एक नया मोड़ लिया। पहले वह अपने दुखों और खालीपन में खोई उसने महसूस किया कि उसकी असली ताकत किसी बाहरी व्यक्ति या परिस्थिति में नहीं, बल्कि उसके भीतर छुपी हुई है। इस नए आत्मज्ञान ने उसे न केवल अपनी गलतियों को स्वीकारने की हिम्मत दी, बल्कि अपने जीवन को एक नई दिशा देने की प्रेरणा भी। उसने अपना ध्यान अब आत्मनिर्भर बनने और अपने जीवन को सुधारने की ओर केंद्रित किया। पहले वह दूसरों की राय और विश्वासों के प्रभाव में आकर अपनी राह खो बैठी थी, लेकिन अब वह अपनी आस्थाओं और आत्मविश्वास के आधार पर कदम। उसने यह महसूस किया कि एक महिला के लिए आत्मनिर्भर बनना और आत्मविश्वास को जागृत करना कितना महत्वपूर्ण है। वह अपनी मेहनत, संकल्प और अपनी शक्ति से गांव की महिलाओं के लिए एक प्रेरणा बन गई। धीरे धीरे निर्मला ने महिलाओं को
वह उन्हें जीवन के कठिन रास्तों पर चलने के लिए साहस और उत्साह प्रदान करती थी। उसकी बातों में अब वह शांति और आत्मविश्वास था जो पहले कभी नहीं था। निर्मला ने यह साबित कर दिया कि जीवन के सबसे अंधेरे दौर से निकलने के बाद ही और उद्देश्य को पहचान सकता है। अब निर्मला का जीवन उद्देश्य पूर्ण हो गया था। वह केवल एक विधवा नहीं रही, बल्कि एक ऐसी महिला के रूप में उभरी जिसने अपने भीतर की शक्ति को पहचाना और दूसरों को भी उस दिशा में प्रेरित किया। निर्मला की यात्रा ने केवल उसके जीवन को ही नहीं बदला, बल्कि पूरे गांव में गहरी जागरूकता और समझ का संचार किया। पहले जो गांव वाले उसके दुख और अकेलेपन को केवल एक व्यक्तिगत समस्या मानते थे, अब उन्हें यह समझ में आ गया कि आत्म जीवन में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। निर्मला ने न केवल अपने दुखों को संघर्ष में बदला, बल्कि दूसरों के लिए भी एक आदर्श प्रस्तुत किया। गांव के लोग अब समझने लगे थे कि कभी कभी अपने विश्वासों और आस्थाओं उसका जीवन इस बात का प्रमाण बन गया कि अगर हम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानते हैं और सही दिशा में कदम बढ़ाते हैं तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। गांव की महिलाएं भी निर्मला से प्रेरित होकर आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कदम बढ़ा अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए तैयार थीं। गांव वाले अब किसी भी धार्मिक या आध्यात्मिक मार्गदर्शक के प्रति संकोच और समझदारी से दृष्टिकोण रखते थे। निर्मला की यात्रा ने उन्हें यह सिखाया कि विश्वास केवल बाहरी आस्था की आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास और संतुलित आस्था से जीवन को सही दिशा मिलती है। निर्मला अब केवल एक विधवा नहीं रही, बल्कि एक प्रेरणा स्रोत बन चुकी थी, जिसने अपने जीवन के संघर्षों से न केवल खुद को उबारा, बल्कि पूरे गांव को प्रेरणा मिला। दोस्तों, ये कहानी अगर आप सबको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।